देखो, अपने जीवन के अंदर अगर सुख चाहते हो, सुख सुख, अभी मैं देख रहा था टेलीविजन, तो पंडित जी बता रहे थे कि शहद का डब्बा लो, उसमें ये करो, उसमें वो करो, ऐसे उस करो तो सुख हो जाएगा। किसी को कहा कि पीली धोती लोगों लो, और क्या कहते हैं, पीली धोती को पीपल के साथ बांधो और दूध दो और ये करो और वो करो तो उससे सुख हो जाएगा। मेरे पास भी एक इलाज है सुख का। न तुमको दूध चढ़ाना पड़ेगा, न धोती, न कुछ। सिर्फ एक चीज ठान लो, एक चीज ठान लो, अपने जीवन में जिन जिन लोगों से तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा क्या कहते हैं, बाप है, हस्बैंड है, वाइफ है, पत्नी है, सबके लिए तुम एक छोटा सा स्वर्ग बनाओगे। छोटा सा, बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा। 1 मिनट के लिए ही सही, 1 मिनट के लिए ही सही। बच्चे के लिए क्या सुख है, क्या स्वर्ग है कि बाप उससे प्यार से बात करे। पूछ लो, किसी भी बच्चे से भी पूछ लो, उससे प्रेम से बात करे कि जैसे वो उसका है, किसी और का नहीं। अब बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है ठीक ढंग से, तो बाप को लगता है कि मेरा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा होता तो बड़ा विद्वान होता, मेरी तरह विद्वान होता। और जब ये खुद बच्चे थे तब इनके पिताजी भी यही सोचते थे इनके बारे में कि मेरा नहीं हो सकता। उनके नाना जी भी यही सोचते थे, सभी। पर 1 मिनट के लिए भी अगर वो हो, तुम 1 मिनट के लिए अपने बच्चे के लिए सुख बना दो, स्वर्ग बना दो। अपनी पत्नी के लिए 1 मिनट, उसके लिए क्या है कि उसकी बात सुनो, सुनो, ये बंद करके सुनो। उसको टाइम दो। दो बातें प्रेम की करो, 2 बातें। कितना टाइम लगता है 2 बात करने में? कभी कह दो अपनी बीवी से, ठीक है, अच्छी बात कही तुमने, सुंदर बात है। छोटा सा 30 सेकंड का भी स्वर्ग बना दो उसके लिए, 30 सेकंड का भी स्वर्ग बना दो। और अगर वो लोग तुम्हारे साथ वही करने लगे कि तुम्हारे लिए भी बना दें, ऐसे धीरे 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 करके 24 घंटे का स्वर्ग हो सकता है तुम्हारे लिए बन। और 24 घंटे का बन गया। आजकल क्या है, गलत तो कोई हो ही नहीं सकता, सभी सही है। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, बहस हो रही, कौन जीतेगा, वो जीतेगा, नहीं वो नहीं जीत सकता, वो नहीं जीत सकता, वो क्यों नहीं जीत सकता, इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि वो से किया, जीत नहीं देंगे उसके, ये नहीं है उसका, ये नहीं है। ये करने के लिए जो तुम तैयार हो, भगवान की चर्चा करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो परमहंस है, इसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम्हारे अंदर है वो जिसको ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको मानने के लिए तुम तैयार नहीं हो। और क्या कहते हैं, आधे घंटे बैठ करके सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में चाय पीती समय स्वर्ग में जाके करोगे क्या तुम? और क्या दिखाया है, लाल, वो भी लालच। क्या दिखाया है,
लड्डू लड्डू। इतना इतना शौक है तुमको लड्डू खाने का? है इतना शौक है? अरे खाना, हम जानते हैं खाना कौन खाना जाता है? जिसको भूख लगती है। और जिस दिन भूख लगती है तो लड्डू चाहिए उसको ना, जो मिल जाए, जो मिल जाए, जो मिल जाए। हमने तो डबल रोटी बिना मक्खन के खाई है और फिर बढ़िया थी, क्योंकि भूख थी। और ये भूख तो है नहीं। क्या तुमको भूख है उस परम पिता परमेश्वर को जानने की? और अगर नहीं है, सोच लो भैया, यही मौका है। तो लोग क्या कहते हैं, अजी तुम फिर अच्छा अच्छा काम करोगे तो दोबारा आ जाओगे। तो जाओ बैंक के पास जाओ, बैंक से कहो 2 जन्म का लोन दे दो, इंटरेस्ट रेट कम रखना क्योंकि ज्यादा लंबा है लोन। या तो फेंक देंगे बैंक से बाहर, या फिर कहेंगे, अगर चालाक आदमी हो, होशियार हो, मजाकी आदमी हो मैनेजर, तो कहेगा कि गारंटी दे दो पहले, दूसरे जन्म में आओगे। कोई गारंटी नहीं है, पर ये जो मिला हुआ है यहां है, इसको अपनाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ। नहीं तो फिर तू मैं होती रहती।